हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर जो 4 है हमारा शारीरिक। देखो उसमें से कुछ टॉपिक जो आपका कम किया गया है उसमें है आप शारीरिक के गुणधर्म। तो उसमें से आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे शारीरिक के गुणधर्म। तो उसमें से आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। बाकी जो उसमें टॉपिक आते हैं बस उसके से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो ये एक आव्यूह दिया करा है। यदि आव्यूह ए बराबर 0 1 2 वगैरह तो हो तो ए इन्वर्स का मान ज्ञात कीजिए, यानी व्युत्क्रम आव्यूह में ज्ञात करना है। तो इसमें आपको करना क्या है, जो सबसे पहले हमें आव्यूह दिया उसको लिख लीजिए। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालना आपको आता होगा। डिटर्मिनेंट किस प्रकार से निकालते हैं, यानी कि जीरो को वैसे का वैसे रखो, पहली रो और पहले कॉलम का छुपाओ और बाकी इन दोनों का मल्टीप्लाई करो आपस में। 2 एकम 2 और माइनस कर दो 3 एकम 3, तो 2 में से 3 माइनस कर दो। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और पहली रो छुपाएंगे और दूसरा कॉलम छुपाएंगे। बाकी जो बचे हुए 1 3 और 3 1 इनको आपस में मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करो, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 1 3 3 जा 9, 1 में से 9 घटाए देंगे। सेम इसी प्रकार तीसरी रो और पहली रो तीसरा कॉलम को छुपाओ, बाकी जो बचे हुए इनको आपस में मल्टीप्लाई करो और इसमें से घटा दो, 3 दूनी 6। तो जब घटाएंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा -2 प्लस माइनस करने के बाद। तो जब भी हमारा ए बराबर -2 या मतलब जीरो जीरो ना आए तब हम उसका ए इन्वर्स निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे जीरो आ जाता तब उसका हम व्युत्क्रम आव्यूह नहीं निकाल सकते थे। इसीलिए हम कह रहे हैं अतः ए इन्वर्स विद्यमान है, क्योंकि हमारा यहाँ पे जीरो नहीं आया। अगर ए मॉड ए बराबर जीरो आ जाता तब हम इसका इन्वर्स ही नहीं निकाल सकते थे। अब देखो इतना निकालने के बाद अब हम इसका क्या निकालेंगे, सहगुणनखंड। आव्यूह ए जो कि हमें दिया है इसके हम सहगुणनखंड निकालेंगे। तो सहगुणनखंड क्या होता है, जैसे कि ये आव्यूह आपको दिया हुआ है आव्यूह, हम इसके सहगुणनखंड मतलब है A11 A12 A13, यानी पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। तो देखो पहली रो को छुपाया हमने और पहली कॉलम को छुपाया। पहली रो को छुपाओ, पहली कॉलम छुपाओ और जो बचे हुए अभी आप उनको लिख लो। तो यहाँ पे 2 3 1 1, फिर इनका मल्टीप्लाई इसमें किया आपस में, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 2 में से 3 गए तो माइनस के 1 बचेंगे। सेम इसी प्रकार A12 निकालेंगे। A12 मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, तो दूसरा कॉलम ये हो गया और पहली रो ये हो गई। तो पहली रो और दूसरे कॉलम को छुपाया, जो कि बचे हुए हैं उनको लिख लो। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने माइनस लगाया हुआ है जबकि इसमें नहीं लगाया हो। तो इसका कारण ये है कि यहाँ पे देखो A12 अगर इन दोनों को आप आपस में ऐड करेंगे, A12 अगर 1 + 2 = 3, जो कि हमारे विषम है। अगर ऐड करने पर अगर यहाँ पे सम आता 1 + 1 = 2, अगर विषम आ रहा है तो हम उसके सामने माइनस के चिन्ह लगाएंगे और सम आ रहा है तो उसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगेगा, यानी प्लस ही रहेगा। तो देखो जब भी आप यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पे 2 और 1 जोड़ने पर 3 आएगा तो इसके आगे माइनस चिन्ह लगा हुआ है। यहाँ पे 2 और 3 जोड़ने का 5 आएगा जो कि विषम है, इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो इसी प्रकार से आप A21 A22 A23 निकाल लेंगे, फिर A31 भी निकाल लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, तो A31 इसी प्रकार निकालेंगे, A31 A32 A33। इतना निकालने के बाद हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का मतलब होता है ट्रांसपोज, हम परिवर्त आव्यूह भी बोलते हैं। परिवर्त को ए डैश से भी प्रदर्शित करते हैं जिसको बोलते हैं परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह में ये होता है कि जो आपको रो और रो में दी हुई हो तो उसको अगर हम कॉलम में लिख दें, या कॉलम में दी हुई है तो उसको हम रो में लिख सकते हैं, तो उसी हम परिवर्त आव्यूह कहते हैं। तो देखो इसमें हमें एडजॉइंट ए का मतलब होता है जो आव्यूह आपने निकाला है, A11 निकाला है, A12 निकाला है, A13 निकाला, इसी प्रकार A21 A22 A23 A31 A32 A33 निकाला, तो उसका हम आव्यूह कर उसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात करेंगे। तो A11 की वैल्यू हमने यहाँ से रखी है। A11 हमारा -1 मिला था तो -1 लिख दिया। A12 8 मिला तो 8 लिख दिया। -5 तो सबकी वैल्यू रखी, 1 -6 3 और यहाँ से -1 2 -1। इन सब की वैल्यू रखने के बाद बराबर में इसका जब परिवर्त आव्यूह ज्ञात किया, यानी कि जो हमारी कॉलम थी उसको हमने रो बना दिया। तो ये वाली इस तरीके से लिखी थी, इसको रो में लिख दिया, ये वाली भी इसको रो में लिख दिया और इसको भी रो में लिख दिया। तो ए इन्वर्स फाइंड करने का हमारा फार्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो मॉड ए हम निकाल चुके थे, -2 आया था, तो एडजॉइंट ए हमारा ये आया, यही चल रहा था एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए को हमने इधर लिखा है। देखो ए इन्वर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इन्वर्स = 1 अपॉन मॉड ए, और यहाँ पे हो जाएगा
एडजॉइंट है। तो 1/mod a हमने यानी 1/-2 हमारा ये आया था, यहाँ पे mod a निकालने पर -2। ठीक, तो इसी प्रकार हमने लिखा है -1/2 और इसको ये वाली एडजॉइंट a को लिख दिया है। अब इस 2 से आप सबको डिवाइड कर दो, -2 से सबको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे माइनस माइनस ये कट जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, यहाँ पे -1/2, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो 1/2। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौके 8, -4 बचेंगे, यहाँ से 2 3 6 और माइनस माइनस कैंसिल 3 आ जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, -1 बचेगा। सेम इसी प्रकार इसमें भी हो जाएगा। तो ये आपका ए इन्वर्स निकल गया है। और कई बार ये क्वेश्चन 8 मार्क्स में भी पूछा गया और कई बार 5 मार्क्स में भी पूछा गया है। तो देखो ये पेपर हमारे पास है, इसमें आपको 8 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 आता है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। तो इसमें दूसरी मेथड बताई गई थी, हालांकि ये मेथड नहीं लगेगी जो हमने इस प्रकार क्वेश्चन कराया है। अगर आपको इस मेथड से पूछा जाए तो वही मेथड लगानी पड़ेगी। अगर जो हमने अभी मेथड बताई हुई है, अगर इस प्रकार से पूछा जाए कि इस प्रकार से अगर आपको दिया हो तो आप इसी प्रकार से करेंगे। लेकिन इसमें क्वेश्चन यही है, देखो 0 1 2 1 2 3 3 3 1, यही सेम क्वेश्चन पूछा गया है, किसमें 8 मार्क्स में। ठीक, अगर इस प्रकार से आए तो आप इस वाली विधि से करेंगे, और इस प्रकार से आए तो आप दूसरा भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 2 ऑप्शन दिए होते हैं, चाहे आप वो करिए, चाहे कोई एक खंड करना होता है, चाहे का वाला करिए अथवा खा वाला करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।